हम अपने अगले पैनल की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए मैं मंच पर डीएम जसजीत कौर जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप मंच पर आएँ और हम अपने अगले पैनल की शुरुआत करें। तो ज़ोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें बिजनौर की डीएम जसजीत कौर जी का, जो मंच पर आ रही हैं। तो तालियां हो जाए। और अब हमारी बातचीत डीएम जसजीत कौर से। तो चलिए, पहले मैं चाहूँगी जेपी जी उन्हें सम्मानित करें, जसजीत कौर जी को। तो तालियां ज़रूर बजाई जाए। जसजीत कौर जी ने अपना समय निकाला, वो यहाँ आई और अब हमसे बातचीत करेंगी। तो चलिए पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू जेपी। तो देखिए, अब धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं और किसी भी अगर जिले में योजनाएं पहुंचानी होती हैं, सरकार जो योजनाएं बनाती है उसकी जिम्मेदारी होती है जिले के डीएम पर, और वो डीएम हमारे साथ हैं। बिजनौर में क्या क्या योजनाएं आ रही हैं या आएंगी या कितना डेवलपमेंट हुआ, उस पर बात करने के लिए आपको बता दें जसजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और बहुत ही चर्चा में रहती हैं। पता नहीं कोर्ट इनके पीछे रहता है या ये कोर्ट के पास ही चली जाती हैं, बहुत सुर्खियों में रहती हैं। बहुत डाउन टू अर्थ भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं तो बैठ जाती हैं मिड डे मील में, लोगों के साथ खाना खाने भी बैठ जाती हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। जसजीत कौर जी, मैं आपकी खबरें आती हैं तो मैं जब न्यूज़ पढ़ता हूं तो आपको देख लेता हूं गाये बगाए, तो मेरी इच्छा थी जब मैंने कहा बिजनौर तो मैं इनकी कौर साहब से मिलूंगा। पहले मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे जाऊंगा। पंजाब से चले यूपी में आठ के, ये सफ़र कैसा रहा आपका? थैंक यू आज के शो में सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए, और चैनल का भी थैंक यू करती हूँ। जितना हम लोग अलग अलग स्कीम्स को जाके देखते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं और जो सक्सेस स्टोरीज रहती हैं उसका कवरेज भी हम लोगों को मिलता है। कर लीजिएगा मैम। उसका कवरेज भी हम लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में मिलता है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और आईएएस का एग्ज़ाम देके सिलेक्शन होके आई हूँ। हमारे यहाँ एग्ज़ाम में कैडर्स अलॉट होते हैं, वो रैंक के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से होता है। उस हिसाब से मुझे यूपी कैडर मिला है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंज लगा यहाँ पर आके, बट यहाँ आके लगा कि यहाँ काम करने का स्कोप और ज़्यादा है, और ज़्यादा आवश्यकता है कि आईएएस ऑफिसर्स आएँ। और रूरल परिवेश में जहाँ बहुत लोग, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत लोग ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जिनको सही में लाभ नहीं मिला है, उनके लिए काम करने का मौका मिला। 12 साल लगभग सर्विस में हो गए हैं और अलग अलग रूप से, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम किया और इसी पर्पज से, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम मैंने किया। आपकी थोड़ा सा पढ़ा आपके बारे में, क्योंकि कई जिलों के आप डीएम भी रह चुके हैं, कई और महकमों में भी आपने काम किया। खासकर मैं देख रहा था पश्चिमी यूपी में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं पूछूंगा योजनाओं के बारे में, हमारी सहयोगी भी आपसे बहुत सवाल करेंगे कि बिजनौर के लिए है, लेकिन यहाँ आपके लिए पश्चिमी यूपी में क्या चैलेंज होता है? आम लोगों के लिए तो आम लोग आपके लिए बहुत चैलेंज होंगे, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है वो खड़ी है, अरे मैडम जी हमारा काम नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों से बहुत वास्ता पड़ता होगा, बहुत सारे किसान बेल्ट के लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती होंगी, वो एक चैलेंज मानती हैं आप? नहीं, उसको मैं चैलेंज नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ। हमारे यहाँ भी खड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, तो यहाँ के लोगों से, यहाँ के कल्चर के साथ मैं ज़्यादा एसोसिएट होती हूँ और यहाँ के किसान, यहाँ के लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट भी होते हैं इस वजह से। और फॉर्चुनेट हूँ कि वेस्ट यूपी में काम करने का मौका मिला है। एज सीडीओ भी मिला और एज शामली में मैं 3 साल डीएम रही तब मिला। बीच में ईस्ट में भी गई हूँ, ऐसा नहीं है, उन्नाव भी रही हूँ, सुल्तानपुर भी रही हूँ, बट अब बिजनौर आके एक बार फिर मौका मिला है। जी, आपने कहा 12 साल की आपकी सर्विस रही है, तो डीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाली जसजीत कौर और आज की जसजीत कौर में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, एज डीएम आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके आप हेड हैं, आप नोडल हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन करने पड़ते हैं। एज हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी हैं आप, उसको चीज़ को भी देखना पड़ता है, डेवलपमेंट स्कीम्स को भी देखना पड़ता है, गवर्नमेंट की भी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, उन पे भी काम करना पड़ता है। इसके अलावा जो लास्ट माइल तक जो आदमी रहता है वो आपको देखता है कि आप उनका लास्ट रिजॉर्ट हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए। तो जब वो दूर दूर से आते हैं आपके पास में, तो उनकी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। तो मल्टीपल रोल्स हैं जिसको हम लोग हर रोज़ उस रूप को धारण करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है कार्य करते हैं। मैं ये कहूँगी कि जब सर्विस में आए थे तो उतना हम लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा रहती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं पता रहती हैं, बट फील्ड में आके काम करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं और उनके सॉल्यूशंस भी पता चलते हैं कि कैसे उनसे जूझते हुए आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैम, बिजनौर, क्योंकि हम बिजनौर में बैठे हैं और बिजनौर के आप डीएम हैं,
यहाँ कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जो अब तक आप अपने रहते हुए ग्राउंड पर उतार चुकी हैं, और आगे का रोड मैप क्या है इस जिले के लिए? बिजनौर क्योंकि रूरल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, हमारी 10 शुगर मिल्स हैं यहाँ पर, तो हमारा किसानों के लिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि किसानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम लोग काम करें। तो किसान सम्मान निधि की योजना भी है, उसमें लगभग 4 लाख से ज़्यादा हमारे किसान इससे बेनिफिट लेते हैं, और कोशिश करते हैं हम लोग कि कोई किसान छूटे ना, आइडेंटिफाई करके कैंप लगा के उनको कवर करते हैं। इसके अलावा अगर फसल का कहीं नुकसान होता है तो फसल बीमा योजना रहती है, उनके थ्रू हम लोग करते हैं। कई सारे हम लोग आउटरीच प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जहां अलग अलग गाँवों में जाके कैंप लगाते हैं, कैसे अपने फसल पे सुधार कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, नेचुरल फार्मिंग पे लोग किसान जा सकते हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। सेकेंडली, क्योंकि महिलाओं का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती हैं, बट कहीं ना कहीं उन पे अगर हम प्रायोरिटाइज नहीं करते तो महिलाएं पीछे छूट जाती हैं। तो महिलाओं पे फोकस करके भी यहाँ पर काम हम लोगों ने किया है, चाहे बच्ची पैदा होने पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ देना हो, इसके अलावा अगर 2 बेटियां हैं तो उनको भी लाभ देते हैं, कन्या सुमंगला योजना में उनको कवर करते हैं। हमारे यहाँ बिजनौर में हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं को समूहों में जोड़ा है। लगभग 2.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं हमारी जो SHGs के माध्यम से ग्रुप बना के काम कर रही हैं, लेन देन करती हैं, लोन्स लेती हैं, उनको रीपे करती हैं, और उसके माध्यम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल विदुर ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हमारे जनपद में चल रहे हैं। दिसंबर 2023 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, और ग्रेजुअली कोई ना कोई माइलस्टोन हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। विदुर ब्रांड की वो 2 महिलाएं भी बैठी हैं हमारे साथ, ज्योति और जूली जी बैठी हैं, और इतनी सारी महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं। और क्योंकि बिजनौर की हिस्ट्री में महात्मा विदुर जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं के नाम से ये प्रोडक्ट स्टार्ट किए गए। हमने 100 से ज़्यादा विदुर ब्रांड के आउटलेट स्टार्ट किए हैं, 64 हम लोगों ने विदुर कैफ़े स्टार्ट किए हैं, जहाँ पर यही महिलाएं जो हैं वो शॉप्स चलाती हैं, और 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो घर पे यूज़ होने वाले हैं, चाहे वो नहाने का साबुन हो, चाहे क्रीम हो, चाहे तेल हो, चाहे बर्तन धोने वाला साबुन हो, हर तरह के प्रोडक्ट्स जो घर पे यूज़ होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स ये महिलाएं बनाती हैं, उनकी ब्रांडिंग करती हैं, उनकी हम लोग जो है स्टैंडर्ड्स, जो हमारे हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, हम उनका जो सर्टिफिकेशन है वो कराते हैं, और बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव पैकेजिंग में उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। कोशिश भी करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रमोट करें। जितने हमारे यहाँ पर दिल्ली में, NCR रीजन में हमारे एक्सपोज होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, वहाँ पर भी हम इन महिलाओं को बेचते हैं। ये महिलाएं जो दोनों आज आई हुई हैं, इन्होंने CM सर से भी मुलाकात करी हुई है, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करी हुई है, और अपने प्रोडक्ट्स दिखाए हुए हैं। इनफैक्ट विदुर टी जो हम लोग बनाते हैं, इट इज़ अ हर्बल टी, उसके लिए भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो प्रमोट हो, और नीति आयोग में भी हमारे हर्बल टी के पैकेट्स जाते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स भी बातचीत में हैं जो उसको ऑर्डर करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भी इस विदुर चाय का जो है उल्लेख किया था, और ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा एक मोटिवेटिंग पल है, जिससे हमारी सभी महिलाओं को मोटिवेशन मिली है, हमें भी मोटिवेशन मिली है कि हमने जो काम किया इस डायरेक्शन में उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिली है। ठीक है, जजीर जी, एक महिला के तौर पर प्रशासनिक सेवा में काम करते हुए किस चुनौती ने आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया है? एज अ वुमन मुझे लगता है कि आपको प्रोफेशनली भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी साथ ही देखना पड़ता है, और इनफैक्ट महिलाएं होती भी मल्टीटास्किंग हैं, शुरुआत से हर चीज़ बैलेंस करके चलती हैं। तो ऐसी चुनौतियां मैं नहीं कहूँगी कि बहुत मुझे चुनौतियां फेस करनी पड़ी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोग और इजी फील करते हैं अपनी बात रखने के लिए, स्पेशली महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सब लोग उसको अपनी बात रख पाते हैं, ईजिली रख पाते हैं बिना कोई हेजिटेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से मेरी पावर है जो मुझे एज अ वुमेन या फ़ायदा मिलता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे कोई चैलेंजेस मुझे नहीं फेस करने पड़ते। सोशल मीडिया पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक व्यक्तिगत मैं देख रहा था सवाल, जब आपका पोस्टर डाला कौन कौन हमारे साथ रहेंगे इस शो में बिजनौर में, तो किसी ने पूछ लिया मैम से पूछना उनकी शादी हो गई या नहीं हुई और कब होगी, ऐसे भी सवाल आ रहे हैं मुझे सोशल मीडिया पर। तो उस पर अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को क्या जवाब देंगे आप?
नहीं, शादी तो मेरी बहुत पहले हो गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हुई या नहीं, ये पूछ भी रहे थे। तो और भैया दो ये छोटे क्लियर हो गया, मैम की शादी हो गई है भैया। और 2 छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे भी हैं, एंड आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर अभी भी पूछा जा रहा है। हाँ, थैंक यू। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे चैलेंज आते नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पर? देखिए, सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव डायरेक्शन भी देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स या ऐसे आइडियाज़ आए हैं जिनको पकड़ के हम लोगों ने काम भी किया है, तो किसी तरीके से उसको पॉजिटिवली यूज़ किया है। बाकी नेगेटिव वालों को तो नहीं ध्यान देते। मैम एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विधुर की धरती है, तो क्योंकि जो उत्तराखंड का रास्ता भी यहाँ से लोग जाते हैं क्योंकि गढ़वाल की तरफ टूरिज्म के लिए, ऐसा आपके दिमाग में आता है कि कोई जो टूरिस्ट निकले यहाँ से या बिजनौर का रूट पकड़ता है तो वो बिजनौर भी देखे, बिजनौर की सुंदरता को देखे, ऐसा कोई रोड मैप आपके दिमाग में आता है? बिजनौर जो है ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ फॉरेस्ट एरिया भी बहुत अच्छा है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं। वी हैव 17 रिवर्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो उसकी जो ब्यूटी है वो उसको हम यूज़ कर सकें, यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकें, उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। इसको हिस्टोरिकली और रिलीजियसली जो इसका सिग्निफिकेंट है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारी टूरिज़्म की स्कीम्स हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ का एक पुराना मंदिर है विदुर कुटी जिसे कहते हैं, उसको भी रिवैम्प करने के लिए वहाँ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन जाए, डॉर्मेट्रीज बन जाएं कि जहाँ टूरिस्ट आएँ तो वहाँ स्टे कर सकें। वो भी एक प्रपोजल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और जल्द ही उस पर काम होगा। साथ ही साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे टूरिस्ट आ सके। तो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ मेरठ से कनेक्टिविटी, दिल्ली से कनेक्टिविटी हो रही है, कोटद्वार से भी हमारी जो है रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे के साथ भी हमारा कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी होगी, शामली गोरख एक्सप्रेसवे से भी होगी, तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे से भी होगी। इस प्रकार से कनेक्टिविटी हो जाने से और एक टूरिज़्म के पर्पस से हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि जल्द ही बिजनौर जो है कोई ना कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरह से इमर्ज होगा कि यहाँ लोग आएंगे। जसजीत जी, देखिए बहुत सारी बेटियों के लिए आप इंस्पिरेशन है और बहुत सारी ऐसी बेटियां होती है जो सपना तो देखती है लेकिन परिस्थितियों के कारण वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। कई बार हमें कोई टैलेंट होता है, कोई स्ट्रेंथ होती है जो हम पहचान नहीं पाते हैं। अपना इंटरेस्ट हमें किस चीज़ में है वो जानना पड़ेगा और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक गोल को देखते हुए सीधा चलना पड़ेगा कि अब मुझे और कुछ नहीं, ये गोल अचीव करना है। जैसे वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लीजिए IAS ऑफिसर बनना है आपको, कोई आर्टिस्ट बनना है आपको, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो पहले आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो पहचान कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है और फिर उसको फॉलो कर पाना, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होके उसी दिशा में जाने से मुझे लगता है तभी आपको गोल वो जो है वो अचीव होता है। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों के माध्यम से भी और मेरे माध्यम से भी मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि जितनी बच्चियाँ मेरे कनेक्ट में आएँ, महिलाएं मेरे कनेक्ट में आएँ, वो अपना गोल आइडेंटिफाई करें कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती हैं और उस गोल को आइडेंटिफाई करते हुए उसी डायरेक्शन में चलें उसको अचीव करने की। जसजीत कौर जी, क्योंकि आपने बताया कि बिजनौर के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या रोड मैप है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं जब आपका नाम सर्च करते हैं तो सबसे पहले विवाद बहुत आते हैं। ये कोर्ट कचहरी से आप अड़ जाती हैं या हो जाता है ये सब? कोई वारंट जारी कर दिया, कभी सरकारी आवास पर गिराने तक की नौबत आ जाती है कि उसे आप कर लीजिए, ये स्थिति क्यों आ जाती है? रिसेंटली 2-3 कोर्ट केसेस ऐसे हो गए जो मेरे ही नहीं बहुत पुराने टाइम से चल रहे थे, बट वो मेरे समय में थोड़े हाईलाइट हो गए, बट अब सब स्ट्रीमलाइन हो गया है और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई सिचुएशन होगी। हमारे मन से बिजनौर की जनता को क्या कहेंगे एक DM के तौर पर कि हम ये कर रहे हैं, अगर आपसे मिलना है तो आपकी कोई समस्या है तो आप इस समय मिलें, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, बिजनौर की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आ सकते हैं। हमारा मैंडेटरी है कि हम जनता दर्शन में बैठते हैं, सुबह ऑफिस में 10 से 12 कंपलसरी है कि बैठते हैं और उसके अलावा भी एक्सटेंडेड आवर्स देते हैं, फील्ड विजिट्स भी करते हैं। तो बिजनौर की जनता को कोई विकास की योजनाओं के बारे में जानना हो, अपना जो है उस योजना में उनकी पात्रता है कि नहीं, कैसे उनको बेनिफिट हो सकता है, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्तिगत उनकी समस्या है, लैंड रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट में आ सकते हैं, मेरे सभी ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। हम बियॉन्ड अपना कैपेसिटी जाके बिल्कुल सबकी हेल्प करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने बताया कि बिजनौर के लिए क्या क्या विकास की योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जसजीत जी, आप यहाँ पर आइए, आपने अपने समय में दिया, लेकिन मैं चाहूँगी आप मंच पर बनी रहें और रमेश चंद्रा सर जी मंच पर आए और आपको सम्मानित करें। आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, आगे बढ़ने की दिशा उन्हें दिखाती हैं और आज के इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण भी बनाती है, खास बनाती है। आपके साथ हमारी ये चर्चा बेहद खास रही, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए। और मैं